लिए देवता भी तैयार हैं, मरना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि जब प्रलय होती तो ब्रह्मलोक तक समिट जाता है। परीक्षित असुर उमंग तो रहे थे, तो समझा कि जैसे हमारे आगे से कलश लेके निकल गई, ऐसे देवताओं के आगे से निकल के भी शुरू हमारी तरफ से करेंगी, और पीठ की तरफ थे देवता। और वो इस पर विश्वास कर रहे थे कि मोहिनी तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, भगवान ऐसा दर्शन करे, और विश्वास करके चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी जी में इतना प्रेम था दैत्यों का कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि टोक दे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, बिल्कुल लाइनबद्ध सब, एक दो तो हल्के से देखने की कोशिश पर भगवान मुस्कुरा के तिरछी दृष्टि भगवान की दैत्यों की तरफ, फिर वो शांत हो गए कि यार नाराज ना हो जाए मोहिनी जी। अब मोहिनी जी सबको अपने नेत्रों की दृष्टि में बांधे हुए और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे हैं। राहु ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, कलश तो आधा से ज्यादा खाली हो गया, अभी पंक्ति देवताओं की चले, हमें लगता है दैत्यों को बूंद नहीं मिलेगा। तत्काल चंद्रमा और सूर्य के बीच में, वो तो पीठे घुमानी थी, तत्काल घुमाया और अमृत बटी रहा। और भगवान बांटने की तरफ नहीं देख रहे थे, दैत्यों की तरफ देख रहे थे। चंद्रमा और सूर्य ने कहा प्रभु राक्षस है, दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा, तो केवल ऊपर का अमृत केवल गले तक पहुंच पाया था। आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उसी से पड़ता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग गले से होने से आज भी वो अमर है राहु, परंतु उसका जो धड़ है वो नीचे गिर गया। राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। भगवान ने लंबी चाल बढ़ाई, पूरे देवताओं को अमृत पिला दिया और फेंका कलश, जहां एक बूंद भी नहीं। अब समस्त दैत्यों के सामने मोहिनी रूप, अरे खत्म मोहिनी रूप देखा, अरे बोले तो हरि ठग लिया, सब अमृत पिला दिया देवताओं को। अब तो सब के सब असुरगण अमृत से वंचित और भारी क्रोध धारण करके भगवान के प्रति की इसने छल कर दिया। दानों और दैत्यों ने बड़ी मेहनत की थी, फिर भी उन्हें भगवान से विमुख और आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण अमृत पीने को नहीं दिया गया, कि बिना अमृत पिए तो ऐसा विनाशकारी खेल खेलते हैं, अगर अमृत पी लिए तो फिर तो बहुत ही आतंक मचा देंगे। भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने शरणागत देवताओं को पिलाया, और फिर देखते देखते गरुड़ पर सवार हुए, जय श्री राधे, चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि मेहनत तो हमने भी की, सफलता शत्रुओं को मिली, तब उन्होंने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की घमासान लड़ाई, इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु, विविध प्रकार के वाहनों से, विविध प्रकार के अस्त्रों से बहुत समय तक उनका युद्ध होता रहा, लेकिन अब वो जीत नहीं सकते, क्योंकि देवता अमृत पिए हैं, इनको मरना नहीं है और उनको मरना पड़ेगा। जिसके साथ भगवान है, विजय श्री उसी की होती है। देवराज इंद्र ने विजय प्राप्त की। भगवान का जो आश्रय लेते हैं, संजय जी से धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि संजय वैसे तुम्हारे विचार से 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास और 11 अक्षौणी हमारे पास है, तो विजय तो वैसे सिद्ध हमारी ही होती है, क्योंकि भीष्मादि महारथी। तुम्हारा विचार क्या कहता है? तो उनका यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां भगवान के शरणागत अर्जुन है, वहीं विजय होगी। यद्यपि देवता बड़े बलशाली, पर अमृत पीने के बाद तो और बलशाली,
और शुक्राचार्य जी संजीवनी के प्रभाव से दैत्यों को जिला देने वाले, पर भगवान का बल अमोघ है जो देवताओं के पक्ष में, इसलिए देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई। जो ये समुद्र मंथन लीला भगवान की कृपा से देवताओं की विजय लीला सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति होती है और भगवान का कृपा बल उसको प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा